हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के साथ ही हमीरपुर संसदीय सीट पर बीजेपी के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर टेंशन शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसी संसदीय क्षेत्र से सीएम और डिप्टी सीएम बनाकर धूमल कैंप के अंदर हलचल मचा दी है। कांग्रेस के इस दांव के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। हमीरपुर लोकसभा हलके में 17 विधानसभा सीट आती हैं। इनमें से 5 विधानसभा सीटें हमीरपुर और ऊना जिले की हैं, जबकि 4 सीटें बिलासपुर जिले की आती हैं। इसके अलावा कांगड़ा जिले के देहरा उपमंडल की 2 और मंडी जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट भी हमीरपुर संसदीय हलके में ही आती है। इन 17 विधानसभा सीटों में से 12 पर इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर को निर्णायक लीड हमीरपुर और ऊना जिलों में ही मिलती रही है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ होगा? ताज़ा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद इसमें संशय लगता है। इस विधानसभा चुनाव में हमीरपुर जिले में बीजेपी का वोट बैंक बुरी तरह से दरक गया। अनुराग ठाकुर के पुरजोर प्रचार के बावजूद भी बीजेपी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई। ऊना जिले की 5 सीटों में से भी बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर ही जीत पाई है। यहां ऊना सदर पर सतपाल सत्ती के अलावा हरोली, गगरेट, चिंतपूर्णी और कुटलैहड़ सीट पर बीजेपी के धुरंधरों को कांग्रेस के अपेक्षाकृत नए चेहरों ने जिस तरह धूल चटाई, वो अनुराग ठाकुर के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते हैं। ऊना जिले की कुटलैहड़ सीट पर तो 35 साल से बीजेपी का परचम लहरा रहा था, लेकिन इस बार ये गढ़ भी ढह गया है। हमीरपुर संसदीय हलके में अनुराग ठाकुर को हमेशा राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार और अपनी पार्टी के विधायकों का साथ मिलता रहा है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के रुतबे की वजह से भी अनुराग ठाकुर को यहां कभी जीतने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब हमीरपुर नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का गृह जिला है। जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस के विधायक हैं, जबकि 5वीं सीट पर आशीष शर्मा के रूप में निर्दलीय विधायक जीता है। कई दशकों बाद ऐसा हुआ है जब बीजेपी अपने गढ़ कहे जाने वाले इस जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाई। हमीरपुर संसदीय हलके में ही आते पड़ोसी जिले ऊना से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री प्रदेश सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर है। ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 कांग्रेस के पास है। जाहिर है इन विधायकों पर 1.5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मौजूदा लहर को बनाए रखने और अनुराग ठाकुर के सामने उतरने वाली कांग्रेसी उम्मीदवारों को अपने अपने इलाके से लीड दिलवाने का दबाव रहेगा। खुद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री नहीं चाहेंगे कि उनके जिले से बीजेपी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले। हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 4 बार सांसद बन चुके अनुराग ठाकुर के लिए 2024 के चुनाव में पार्टी की भीतरी गुटबाजी से निपटना भी कड़ी चुनौती रहेगी। इस विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जो खाई पैदा हुई, उसे 1.5 साल में भर पाना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पर भी इस बात का दबाव रहेगा कि उनके जिलों से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस कैंडिडेट को बढ़त मिले। अगर दोनों नेताओं के जिलों में कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं मिले तो इसकी सीधी जवाबदेही इन्हीं दोनों नेताओं की मानी जाएगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही उन्हें चुनौती देने वाले खड़े हो जाएंगे।